Special integrals. Dear students, how are you? I am अकील सर। हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स देख रहे हैं अभी। इसमें स्पेशल इंटीग्रल्स में हम डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसमें से एक फॉर्म जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये इस तरह का है, 1/a² माइनस x², इस पर रूट है dx। दूसरा है 1/ इसी में x² माइनस a², इस पर रूट है। तीसरा है 1/a² प्लस x², इस पर रूट है। ये x² प्लस a² भी हो सकता है, दोनों प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, dx। ये हमारा इस फॉर्म में है हमारा इक्वेशन, आज का जो टॉपिक है। तो इसमें इस केस में तो आप जानते हो ये प्योर साइन इन्वर्स का केस है। ये साइन इन्वर्स x/a हो गया, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। इस केस में अगर ऐसा आता है तो आप लिखोगे log x प्लस अंडर रूट ये फंक्शन जो फंक्शन यहाँ है x² माइनस a² प्लस c। और इस केस में भी वही log x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² और फिर प्लस c। ये हमारा जो समझो कि एक तरह से मेन बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का। अब हम इस इक्वेशन में सबको कन्वर्ट करेंगे, पहले इसमें कन्वर्ट करके फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो हम पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 2x² है, यहाँ इसको हम लिख रहे हैं 2x² प्लस 2x प्लस 3, इसके ऊपर रूट है, ये है हमारा। और ये dx/। और अच्छा, एक चीज़ और देखो, आज ये तो हमारा ये मतलब कि बेसिक वाला फॉर्म है। लेकिन अगर अब हम थोड़ा सा इसका एडवांस केस में देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ऊपर px को हो, px प्लस q अपॉन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो x² ax² प्लस bx प्लस c। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर ये तो है, और ऊपर देखो px qx के फॉर्म में है। ऐसे कंडीशन में हम पहले px qx की जगह पर जो इक्वेशन है उसमें a और b का वैल्यू निकालेंगे। उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट कर लेंगे कि px प्लस q इक्वल्स टू a, फिर डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ax² प्लस bx प्लस c प्लस c, और उसके बाद फिर b। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू, a और b दोनों निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन में डाल के फिर जो फार्मूला पहले लिखे उसी फार्मूले के हिसाब से हम ये कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको a और b का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहला काम तो हम करेंगे कि कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें a और b का वैल्यू देखेंगे क्या है। तो हमारे पास पहला जो इक्वेशन है उसमें है 4x माइनस 3, 4x प्लस 3 अपॉन है 2x² प्लस 2x माइनस 3 dx। तो हमारा पहला काम क्या है कि हम यहाँ लेट करेंगे, लेट देखो 4x प्लस 3, इसको हम लेट करेंगे a, और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला यानी 2x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3 प्लस b। अब हम
ए डी, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, 2 तो अपनी जगह पर है, ये 2x² का 2x होगा, तो 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पर 4x हो गया ये, और ये 2x है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब प्लस b अपनी जगह पर है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा 4ax प्लस a को 2 से मल्टीप्लाई करो 2a प्लस b, जिसमें x लगा हुआ है वो अलग टर्म हो गया, जिसमें बिना x के है वो अलग हो गया। अब हम देखो इसको ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे x प्लस 3 से। यहाँ देखो x के साथ जो लगा हुआ है वो हो जाएगा इसका वैल्यू, और बिना x के जो है वो हो जाएगा इसका वैल्यू। ये है a और b का निकालने का ये। अब हम क्या लिखेंगे, 4 बराबर हो गया है, देखो ये 4a बराबर 4 यानी 4 कट जाएगा, a बराबर हो गया 1। उसी तरह इधर देखो 2a प्लस b, इसकी जगह पर 3 होगा बराबर 3, तो 2a की जगह पर 1 हो गया प्लस b इक्वल्स टू 3, तो 2 1 जा 2 उधर जाएगा तो b बराबर हो गया 3 माइनस 2 यानी 1। तो a और b का वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे पहले, और जब a और b हमारा निकल गया तब हम आ जाएंगे पीछे इस इक्वेशन में। अब हमारे पास जो इक्वेशन था वो 4x प्लस 3 अपॉन 2x² प्लस 2x माइनस 3 dx, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम इधर लिख रहे हैं, इधर वहाँ पर क्या लिखे थे, a डेरिवेटिव ऑफ j लिखे थे ना, तो a का वैल्यू, a डेरिवेटिव इसका आ गया ये वाला 4x प्लस 2 प्लस b अपॉन ये जो इक्वेशन है अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 3। अब a और b का वैल्यू डालेंगे, a की जगह पर 1 आया तो 1 इंटू 4x प्लस 2 प्लस b की जगह पर भी 1 आया तो 1 अपॉन ये हो गया नीचे जो था वो 2x² प्लस 2x माइनस 3 है ना, माइनस 3 यहाँ माइनस 3 dx, इधर इंटीग्रेशन लगा हुआ, ठीक है। अब हम इसके बदले में देखो ये हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, तो हम क्या लिखते हैं, जबकि अब याद करो कि अगर हमारे पास सपोज करो कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर रहता है, जैसे हम सपोज हम लिखते हैं 2x अपॉन हमारे पास है मान लो x² प्लस 3, तो हम जब इसको जब डिलेट करते हैं, इस पर रूट भी अगर है तो हम इसको अगर लेट करते हैं, सपोज x² प्लस 3 को हमने डिलेट किया तो ये हो गया 2x dx इक्वल्स टू dt हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, dt ऊपर लिख देते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, इसका t पर रूट, यही करते हैं ना। t पर रूट को हम लिख सकते हैं t पर इस तरह से -1/2 भी, ये ऐसे, ये इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ रहा है। तब हम अब आगे क्या करेंगे, इसको अब हम
इसी फॉर्म में याद करने के लिए हम तुमको रिमाइंड करने के लिए ये डिटेल लिखे। अभी हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये इसको अलग कर लेंगे हम इस तरह से। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कोई ये नहीं, 4x + 2 हो गया अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 2x² + 2x - 3। यहाँ से इसको हम अलग कर रहे हैं, अब इसका dx अलग कर रहे हैं, प्लस ये 1 था, 1 b का वैल्यू 1 आया तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहा। अब यहाँ पर b की जगह पर 1 है, 1 के नीचे हो जाएगा ये पूरा 2x² + 2x - 3 dx। अब यहाँ पर अभी देखें ना कि ये पूरा dx इस पूरे की जगह पर dt हो जाएगा। अगर हम इसको 2x को अगर t लेट कर लें, 2x² + 2x - 3, इसको अगर t लेट कर लें तो ऊपर वाला आ जाएगा, देखो 4x - 2 dt dx ऊपर नीचे = dt हो गया। तो हम ऊपर dt लिख देंगे, नीचे ये क्या कहते हैं कि ऊपर हो गया dt और नीचे क्या हो गया t, इस पूरे पर t लेट किए तो t पर रूट इधर वाला हुआ। लेकिन इधर प्लस इधर वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पहले कॉमन लेंगे तो 2x² हो गया प्लस x - 3। 3 में तो 2 नहीं था, इसलिए 3/2 तो में इसमें तो 2 रहेगा अभी, और इस पर रूट भी है। ओके, इसका आप जानते हो कि इसका क्या हो जाएगा, t पर -½ हो गया, ये ऊपर जाके -½ हो गया dt, ये dt है, ये dt यहाँ लिखो या वहाँ लिखो 1/, ठीक, dt इसमें। लेकिन इधर क्या होगा, यहाँ 1/2 तो रूट से नहीं निकलेगा, तो √2 से इसको निकालना पड़ेगा, √2 से ये निकल गया। अब ये इंटीग्रेशन यहाँ डालो, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जहाँ पर x के साथ 1 है तो इसका हाफ इसमें ऐड करते हैं, हाफ का स्क्वायर, ये हाफ का स्क्वायर ऐड किए। तो जब हम किसी इक्वेशन में कुछ ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लिए, दोनों बैलेंस हो गया। और -3/2 पहले का है वो रहने देंगे। तो अब इस पर रूट है। अच्छा, इधर देखो, इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन में जब ये करते हैं तो 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे तो t पर कितना हो जाएगा, हाफ में 1 ऐड करेंगे तो +½ हो जाएगा, +½ हो गया। और वही चीज़ नीचे भी हो जाएगा 1/2, इधर का काम ख़त्म हो गया, ऊपर करीब प्लस इधर 1/√2 ये है। और इधर देखो, फिर यही चीज़ हम देख रहे हैं कि इसके लिए हम इतनी मेहनत किए परफेक्ट फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए, तो x +½ का होल स्क्वायर ये रूट के अंदर होगा। इधर देखो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 हो गया -3/2। ये हम इसका एलसीएम लेंगे, ये 4 स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो जो 4 हो गया, 4 - 4 एलसीएम होगा। हम इधर देखते हैं, एलसीएम नीचे 4 हो गया, और इधर 4 × 4 1 - 2 × 2 4 2 2 3 6 हो जाएगा, यानी -5/2 का होल स्क्वायर, -5/4,
ये बचा, इसका हमको रूट के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो √5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तब जाके ये इस तरह से ये होगा। अब ठीक है, अब हम ऊपर वाले को रब कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ये हाफ तो इधर ये उलट के ऊपर जाएगा, ये हो गया, और ये रूट टी हो गया, टी का वैल्यू डाल देंगे बस, और कुछ नहीं, प्लस इधर हाफ अपनी जगह पर है। ये फॉर्मूला देखो क्या बन गया, इसमें तो यही है, dx ही है, तो ये बन गया x² माइनस a² वाला फॉर्मूला बन गया, x² - a², ये x की जगह पर x² माइनस a², यानी अब हम लिखेंगे इधर log x मतलब 1/, ये x हुआ, प्लस अंडर रूट जो ये फंक्शन है पूरा का पूरा, वो x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस से। अब इधर हम टी की जगह पर फिर वो इक्वेशन जो रखे थे वो 2x² जिसको हमने टी लेट किया था वो पूरा आ जाएगा, 2x² + 2x - 3, ये हो गया टी की जगह पर, और इधर हो गया प्लस 1/2, यहाँ पर देखो 2x + 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको जब खोलेंगे ये जहाँ से आया था वो ऐसे ही बन जाएगा, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा, ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 से एलसीएम लेके हम ये 2 को कट भी कर सकते हैं, यहाँ जब 2 से एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ सीधे लिख देते हैं 2x² + 2x + -3, ये प्लस c, ये हमारा प्लस c, ये हमारा पूरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, रब करें, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसका, आप ज़रा इसको ठीक से समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर now come to this question, question number 3. The question is 6x + 5 अपॉन, देखो नीचे 6 है प्लस x माइनस 2x² dx। पहला काम हमारा क्या है कि हम लेट करेंगे कि लेट 6x + 5, इसको हम a फिर d/dx और नीचे वाला यानी 6x + x माइनस 2x² + b, ये a और b का वैल्यू हमको निकालना है। तो a रहने दो, यहाँ पर हो गया ये 6 है, 6 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, ये -2 × 4x और प्लस b, ब्रैकेट ओपन करो, a -4ax और a को प्लस b इधर अपनी जगह पर है, इधर है 6x + 5। अब हम कंपेयर जब करेंगे तो देखो यहाँ पर इसको और हम इस तरह से लिख सकते हैं, -4ax + a + b। अब हम कंपेयर जब करेंगे 6x + 5 से तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 6 बराबर हो गया -4a,
तो ए बराबर हो गया 6/-4 यानी -4, ये हो गया -3/2, ए का वैल्यू निकला। अब बी में आएंगे। अब a प्लस बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे 5 और a की जगह पर रखेंगे ये अभी जो निकला -3/2 प्लस बी, तो बी बराबर हो गया 5/5 प्लस 3/2, 5 to 10, 10 प्लस 13, 13/2 बी का वैल्यू निकला। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन के बदले हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं हमारा ए का वैल्यू आ गया कितना, -3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव जो आया है ये 1 - 4x प्लस बी की जगह पर आया 13/2 अपॉन ये जो फंक्शन है हमारा 6 प्लस x माइनस 2x² इस पर रूट dx। ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। -3/2 और एक फंक्शन ये हो गया हमारा 1 - 4x अपॉन ये 6 प्लस x माइनस 2x² dx, ये अलग हो गया, प्लस 13/2 ये भी हम बाहर ले लेते हैं। 13/2 को बाहर ले लिए और इधर हो गया हमारा 1 ये पूरा 6 माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर यहीं बना लेते हैं। यहाँ पर चलो परफेक्ट स्क्वायर में हमको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस 2x² है dx। ठीक है। अब हम इधर तो कुछ नहीं, -3/2 और ये इसका डेरिवेटिव सीधे ये ऊपर चला गया 6 प्लस x माइनस 2x² और इस पर -½ हो गया, जो ये हो जाएगा फिर प्लस यहाँ 13/2। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 1/6 यहाँ पर 2x² के साथ 2 नहीं होना चाहिए, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 6 को 3 कर लो प्लस। अब हम एक काम और कर लें, ये x वाले को इधर ले आते हैं, तो ये ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पर। देखो x पहले x² लिखेंगे, फिर उसके बाद ये -x हो गया, लेकिन जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें नहीं था, x/2 हो गया। अब इसमें जो ऐड करना है वो कितना, इसका हाफ होगा 1/4, तो 1/4 ऐड करना पड़ेगा इसमें, इसका स्क्वायर। और 1/4 ऐड करने का मतलब है कि 1/4 तुमने माइनस कर दिया। यहाँ देखो माइनस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब हमने माइनस कर दिया इसमें। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर इस तरह से कर लो, इस तरह से बैलेंस करने के लिए हमको फिर यहाँ माइनस किए तो प्लस करना होगा। प्लस कितना, 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर, और इस पर रूट है। अब ये इसका काम तो इधर करीब करीब ख़त्म हो गया है, 3/2 और ये हो गया, इस पर हाफ ऐड होगा, तो हाफ ऐड होगा तो ये हो गया 6 प्लस x माइनस 2x² पर हाफ हो गया, और इधर हो गया प्लस 13/2, और ये बाहर जो निकलेगा
√2 बन के, क्योंकि रूट के अंदर है ये, √2 बाहर निकलेगा। इधर हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ देखो 3 पहले से है, और उधर जो ये जो हमने ऐड किया 1/4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 प्लस ये 3 जो है, तो एलसीएम हो गया 16, 1 प्लस 16 48, 48, ये 49 हो गया, 49/16। तो हम यहाँ पर 3 की जगह पर 49/16 लिखेंगे, माइनस इधर परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इस पर रूट dx। अब हम यहाँ पर -3/2, और ये तो इस पर अब खाली रूट डाल दो, हो गया इसका काम। 6 + x - 2x², इसका काम इधर हो गया। यहाँ 13/2√2, 49/16 है ना, इसको हम 7/4 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन गया a² - x², यानी साइन इनवर्स वाला केस हो गया। साइन इनवर्स x की जगह पर ये है 1/x - 1/4 अपॉन a का मतलब 7/4, साइन इनवर्स x/a, ये बन गया प्लस c। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 3/2√6 + x - 2x² प्लस 13/2√2, और इधर एलसीएम लोगे तो 4 कट जाएगा, 4 साइन इनवर्स 4x - 1/7, 4x - 1/7 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2x + 3 अपॉन x² प्लस x + 1, x² प्लस, ठीक है, इसका रूट है। पहला काम वही करेंगे हम, 2x + 3 को हम क्या करेंगे, a डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला x² प्लस x माइनस प्लस 1 प्लस b, a 2x + 1 प्लस b, ब्रैकेट ओपन करो, 2ax प्लस a प्लस b, इधर 2x + 3 है, 2 से कंपेयर करो, 2 बराबर 2a, तो a बराबर 1 हो गया। फिर इधर a + b = 3, a की जगह पर 1 प्लस b = 3, यानी b बराबर 3 में से 1 घटाओ 2, ये हमारा a और b का वैल्यू निकल गया। अब हम ये a और b का वैल्यू यहाँ डालेंगे। अब हमारे पास आ गया इक्वेशन इस तरह से, देखो 2x + 3 था अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर हो गया 1 इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x + 1 जो यहाँ पर है, प्लस b की जगह पर आया 2 अपॉन √ ये जो फंक्शन है x² प्लस x प्लस 1 dx है ना। अब इधर का तो हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव है, ये तो सीधे हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा,
और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर माइनस हाफ हो जाएगा dx, और इधर हो जाएगा प्लस 2 बाहर ले लेंगे और इधर स्पेशल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, प्लस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका हाफ, वो एक्स कप के साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ हो गया 1/2, इसका 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर माइनस भी करेंगे उतना 1/2 का होल स्क्वायर, और पहले से प्लस 1 वहाँ है, इस पर रूट dx। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया करीब, समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस पर 1 ऐड होगा तो प्लस हाफ हो गया, ठीक है। और यही हाफ नीचे भी आएगा, तो ये हाफ नीचे आएगा, तो यहाँ पर उलट के हम चलो एक स्टेप, यह हाफ अब इधर हो गया प्लस 2, यहाँ देखो x, ये परफेक्ट स्क्वायर बना, इधर कितना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर बन गया कितना 1 में से हाफ 1 में से 1/4 माइनस करोगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो कितना हो गया 3/4 हो गया। इसको हम लिखेंगे कैसे, ये प्लस में आएगा लेकिन क्योंकि ये बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो 3/4 को हम लिखेंगे √3/2 इसका होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है dx। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, ये 2 उलट के ऊपर गया, यहाँ पर इसको रूट के अंदर डाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 प्लस 2, यहाँ पर देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर जो बन रहा है, अब इसकी वजह से फॉर्मूला कौन सा आएगा, लॉग x यानी 1/2, ये x प्लस अंडर रूट जो फंक्शन है वही फंक्शन आ जाता है, तो यहाँ पर हम पहले तो वही लिखेंगे, वो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, लेकिन फाइनली हम लिखेंगे 2√x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2 लॉग, यहाँ पर फाइनली आप क्या लिखोगे, लॉग 2x प्लस 1/2 इस तरह से, प्लस इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। हम 5 तक आ गए। सिक्स्थ बिल्कुल वैसा ही है, सेवेंथ भी वैसा ही है। 8th वाला हम कर रहे हैं। 8th वाले में देखो क्या है कि ऊपर है साइन x है और नीचे है जैसे साइन स्क्वायर, यहाँ पर ये साइन नहीं कॉस होना चाहिए, ये कॉस होगा, ये है कॉस, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और -3 इस पर dx, इस पर रूट है। तो हम यहाँ पर साइन एक्स को पहले साइन एक्स को ट्रीलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt हो गया, ये dx भी है। तो अब यहाँ dx dt के जगह पर dt हो गया, dt अपॉन
टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस -3। अब ये सिंपल वाला क्वेश्चन बन गया। ये अब ये ऊपर तो dt रहने दो, नीचे हो गया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, टी स्क्वायर माइनस 2t, इसका हाफ हो गया 1 का स्क्वायर ऐड किए, माइनस फिर वो इतना ही करेंगे, फिर -3 पहले से है, इसका dt, ये dt हो गया अपॉन टी स्क्वायर माइनस, अब ये परफेक्ट फॉर्म में आ गया, इतना माइनस ये इधर हो गया -3 और -1 -4 हो गया, इसका 2 का स्क्वायर हो गया, इस पर रूट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस हो गया। सीधे हम क्या लिखेंगे इसको, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में क्या होगा, लॉग एक्स की जगह पर हो गया ये t-1 प्लस अंडर रूट यही t-1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो फंक्शन है वही। अब ये लॉग यहाँ पर हो गया टी के जगह पर आप वैल्यू डाल देंगे, टी हमने कॉस को लिया था ना, साइन को, तो साइन -1 हो गया और प्लस यहाँ पर भी साइन -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 to the 4 प्लस c, ये भी उसी तरह से साइन -1 हो गया और ये फॉर्मूला पर खुल जाएगा, फिर साइन स्क्वायर प्लस -2 साइन एक्स -1 हो +1 होगा और ये घट के -3 हो जाएगा, जो हमारे को ये था प्लस सी, इक्वेशन तो वही आ गया है ना। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर है EX वाला, EX में है, EX में भी वही करेंगे, e पर पावर ऊपर e पर x है, नीचे है 5 माइनस 4e पर x और e पर 2x। पहला काम तो हम ये कर लेंगे कि EX अपॉन 5 माइनस 4EX और यहाँ पर माइनस EX का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। अब e पर पावर x को हम t लेट कर लेते हैं, तो EX का डेरिवेटिव EX ही होगा, EX dx बराबर dt, तो हमारे यहाँ dt हो गया। अब हमारे पास हो गया dt अपॉन ये 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब फिर हम फिर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, dt रहने दो एज इट इज़, यहाँ पर t 5 माइनस ये टी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, टी स्क्वायर हो गया,
अब ये -4 है तो माइनस से प्लस हो गया, ये 40 अपनी जगह पर, इसका हाफ हो गया 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर यानी क्या कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया 2 स्क्वायर, तो +2 स्क्वायर भी करना होगा बाहर, इस पर रूट। अब dt अपॉन ये हो गया 5, यहाँ देखो कितना, 2 दूनी 4, 2 × 4 और 5 9 हो गया, 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर माइनस ये हो गया t + 2 का होल स्क्वायर, इस पर रूट। a² - x² वाला केस हो गया, ये x² - a² का मतलब हो गया, a² - x² का मतलब साइन इन्वर्स वाला हो गया, साइन इन्वर्स, और x की जगह पर हो गया कितना, t + 2 अपॉन a की जगह पर 3 + c। अब फिर साइन इन्वर्स t की जगह पर फिर से e पर पावर x को t लेट के थे, +2 अपॉन 3, ये + c, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो 10th वाले में क्या है कि इसमें 1 + x है, नीचे x है, इसको रेशनलाइज करेंगे 1 + x अपॉन 1 + x, ये ऊपर 1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिससे रूट हट जाएगा, लेकिन नीचे x × 1 + x + 1 हो गया, इस पर रूट रह जाएगा, ऊपर रूट हट गया तो क्या हो जाएगा, 1 + x अपॉन नीचे हो गया x² + 2x, इस पर रूट dx। अब यहाँ अलग कर लेंगे, एक तो हो गया x, 1 अपॉन, एक हो गया 1 अपॉन, अलग कर लो, 1 अपॉन ये हो गया x² + 2x + 1 नहीं है, बल्कि इतना ही है, ये का समझ लो कि ये इस फॉर्म में है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इधर हो गया प्लस, इसका अलग हो गया dx, प्लस इसके बाद यहाँ पर 1/2 बाहर लेके इसमें 2 लगा दो, 2x अपॉन x² + 2x, इस पर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, 1/x² + 2x प्लस इसका हाफ 1 हुआ, 1 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस, फिर माइनस भी करना होगा 1 का स्क्वायर, और +0 है, वहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर +½ ये तो इसका रूट, जैसे इसको हम t लेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं x² + 2x पर रूट जो आया वो ऊपर जाएगा, नीचे हाफ है ना, इसको t लेट करेंगे तो इसका t लेट करने पर 1/√2 का ये हो जाएगा, तो √2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x -1/2। इसको इंटीग्रेट करना है, इधर तो स्पेशल फॉर्म में आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस इधर माइनस कुछ नहीं है, -1 है ना, 1², इधर +1/2, और इस पर क्या कहते हैं कि
एक ऐड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, और एक ऐड होगा तो हो गया प्लस हाफ, वही नीचे भी होगा 1/2, ये 1/2 कट जाएगा। अब ये हो गया ये स्पेशल फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो गया लॉग एक्स प्लस 1 इन प्लस अंडर रूट ये फंक्शन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये कट के जाने के बाद यहाँ बचा खाली ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। बस फाइनली आप यही लॉग x प्लस 1 प्लस इसको खोलेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2x प्लस c। ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और फॉर्म्स हैं उसको देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।